जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय तक आ पहुंची है। और इस अध्याय में माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्मयोग का निरूपण किया गया है। राजा निमि ने निवेदन किया है कि भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता। और आप कहते हैं कि भक्त उसे देखा करता है। अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ, आप लोग कृपा करके मुझे बताएं। योगीश्वरों, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूँ। संसार की तरह तरह की तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोग जो भगवत कथारूप अमृत का पान करा रहे हैं, वह उन तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है। राजा के निवेदन को जैसे ही तीसरे योगीश्वर ने सुना है, जिनका नाम है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष कहते हैं कि भगवान की माया स्वरूपता अनिर्वचनीय है, इसलिए उसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञानेन्द्रिय तथा 5 कर्मेंद्रिय, इन 10 रूपों में विभक्त कर तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने। वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंच भूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा या अपना स्वरूप मान लेता है। अब वह कर्मेंद्रियों में सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है।